घर में चारपाई पर बहू की अमीर माँ और पिता बैठे हैं और बहू मिट्टी के बर्तन में अपने माँ पिता के लिए चाय लेकर आती है। माँ पापा चाय पीजिए। बेटा मैं नहीं जानती कि तेरा ससुराल मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है। क्या ये दिन देखने के लिए तूने हमसे बगावत की थी? अरे तेरे घर में तो साधारण से बर्तन तक नहीं है। आशा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पुराने कुछ दिन याद करती है जहां वो अपनी माँ को एक साधारण से बर्तन में खाना खाता देख उससे कहती है, क्या माँ इस बर्तन को 3 साल हो गए और आज भी आप इसी बर्तन में खाना खा रही हो? अब तो इस बर्तन को बदल दो। अच्छा, क्योंकि सिर्फ इस बर्तन को 3 साल हो गए इसलिए इसे बदल दूं। तेरा बस चले तो तू मुझे भी बदल दे। ये बोलकर कि माँ पुरानी हो गई है। पुराने दिनों को सोच आशा हंसने लगती है और तभी उसके सामने उसकी बेटी गरीबी की हालत में खड़ी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक इतनी अमीर घर की लड़की आज अपने इतने गरीब परिवार में है और अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में चाय दे रही है। देखने से पिता और माँ काफी अमीर लग रहे हैं। आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में। आ गई मेरी बच्ची, तेरे सारे दोस्त कल ही घर आ गए। तू कहाँ रह गई थी? तू भी तो अपने दोस्त के साथ ही गई थी बाहर घूमने। हाँ माँ, पर वो नया शहर मेरे लिए सच में बहुत नया था। आप जानती हैं मेरा फोन चोरी हो गया और मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई। पर एक तरुण नाम के अच्छे से लड़के ने मेरी मदद की। माँ वो बहुत अच्छा है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आप प्लीज मेरी उससे शादी करवा दो। नेहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ हम करोड़पति और कहाँ वो गरीब लड़का। उस घर में जाओगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। पर पापा अब हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसके घर में ही रही, उसने मुझे खाना दिया, शहर घुमाया और यहाँ पर भी उसी ने पहुँचाया। वो बहुत अच्छा है, मैं शादी करूंगी तो उसी से। अगर तुमने गरीब से शादी करी तो भूल जाना अपने माँ बाप को। अपने माता पिता के मना करने पर भी नेहा नहीं मानती और घर से भागकर तरुण से शादी कर लेती और तरुण के घर वाले नेहा को पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन दोनों के रिश्ते को अपना लेते हैं। और शादी के बाद जब पहली बार नेहा अपनी रसोई संभालने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी रसोई में आज भी मिट्टी का चूल्हा है। यहाँ तक कि सुमित्रा ने नमक, मसाला, चीनी, चाय पत्ती का सारा सामान पन्नियों में बांध के रखा है और उसके गरीब ससुराल में मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। माँ जी, ये सारे सामान तो काफी पुराने लगते हैं। हाँ बहू, ये सारे सामान बहुत पुराने हैं और तू तो जानती है हम गरीबों की हालत कैसी है। पर भाभी आप चिंता मत करो, ये सारे सामान अब भी ठीक है। आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा जलाती है, पर उससे मिट्टी का चूल्हा जल नहीं पाता और पूरे घर में धुआं हो जाता है। बहू तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। काजल तू चूल्हा जला दे और मैंने आटा लगाकर रख दिया है। हाँ भाभी आप रहने दो, रोटियां मैं बना लूंगी। सब्जी तो माँ ने बना ही दी थी और आप डरो मत, बहुत जल्द आप भी सब कुछ सीख लोगी। काजल अपनी भाभी को हटाकर खुद रोटी बनाने के लिए बैठ जाती है और नेहा देखती है कि उसके गरीब ससुराल वालों के पास एक चकला तक नहीं है और रोटियां काजल एक बड़ी थाल को पलटकर उसके ऊपर बना रही है और तवा न होने की वजह से कढ़ाई में रोटियां सेक रही है। मेरे ससुराल वाले कितने गरीब हैं। मेरे गरीब ससुराल वालों के पास तो रसोई में रखी जाने वाली जरूरत की चीज भी नहीं है। बहू जरा तुम वो कपड़ा तो पकड़ना, रोटी रखने वाला डिब्बा नहीं है ना, इसलिए हम कपड़े पर रोटी रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। उस दिन रसोई में बैठकर नेहा को पता चल जाता है कि उसका गरीब ससुराल कितना ज्यादा गरीब है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा अपने गरीब ससुराल के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वह भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नेहा दाल बनाने के लिए कुकर रखती है तो कुकर का हैंडल टूट जाता है। माँ जी, कुकर का हैंडल तो फिर से टूट गया। आखिर कब तक कुकर के हैंडल में हम रबर लगाकर काम चलाते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें एक कुकर ले लेना चाहिए। पर बहू अभी इतने पैसे नहीं है कि हम एक कुकर ला सके। तू जानती है ना आजकल सारी चीज कितनी महंगी हो गई है। तेरा पति डिलीवरी का काम करता है, दिन के 100-200 रुपए भी वो बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। माँ, अगर घर में कुकर, गिलास या कोई भी रसोई की चीज जिसकी घर में बहुत ज्यादा जरूरत है वो आप ले आओ। नहीं भैया, इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी पिछले 10 सालों से हम इन्हीं से काम कर रहे हैं और जैसे अब तक हमने समय काटा है वैसे ही हम आगे भी काम चला लेंगे। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए घर वाले तरुण के ऊपर कोई भी भार नहीं देना चाहते थे। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए नेहा के माता पिता आते हैं और नेहा अपने माता पिता को अपनी मिट्टी के बर्तनों में चाय पीने को देती है। ये सब देखकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी बेटी को इस चीज के लिए सुनाना शुरू कर देते हैं। नेहा, हम तो यहाँ तुझे माफ करने के लिए आए थे और तुझे देखने के लिए आए थे।
पर मुझे लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। पर मुझे अफसोस है कि आज भी तेरी आंखें नहीं खुली। तुम लोग के घर में मेहमानों को चाय देने के लिए ग्लास तक नहीं है। कैसे रह रही है तू यहाँ? बेटा, हम तेरे माता पिता हैं। हमने तुझे बड़े ही नाजुक से पाला है और तू यहाँ इतनी गरीबी झेल रही है, पर तू फिक्र मत कर। तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब भी तुझे लगे कि तू अपने इस गरीब ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती तो हमारे पास आ जाना, हम तुझे माफ कर देंगे। पर तेरे इस गरीब ससुराल वालों को कभी नहीं अपनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बेटी इतनी परेशानी झेल रही है। नेहा के माता पिता और ज्यादा नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और ये बात नेहा को बहुत बुरी लगती है। मेरे गरीब ससुराल की रसोई में जरूरत की चीज नहीं है, इसीलिए हर कोई आकर हमारा मजाक बना देता है। पर अब मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगी कि कैसे एक बहू अपने गरीब ससुराल में भी जरूरत की सारी चीज ला सकती है। इस रसोई में अब सारी चीज नहीं आएगी। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? मैं देख रही हूँ जब से आपके माता पिता आपसे मिलकर गए हैं आप बहुत दुखी हैं। हाँ काजल, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे दुख का कारण हमारी रसोई है। हमारी रसोई में जरूरत की कोई चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी रसोई में सारी नई चीज हो और वो मैं लाकर ही रहूंगी। काश कि मैं अपने शहर में होती। अगर मैं अपने शहर में होती तो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से हैंड प्रिंटिंग का काम घर से लेकर करती। बस भाभी, इतनी सी बात। भैया पोर्टर का काम करते हैं, इस बारे में तो आपको भैया से बात करनी चाहिए थी। काजल के कहने पर शाम को नेहा अपने पति से बात करती है और अगले दिन तरुण नेहा के साथ एक बड़ी सी कंपनी में जाता है जहां कुछ इंटरव्यू राउंड होते हैं और वह सभी राउंड में पास हो जाती है और उसे कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग का काम वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है और वो घर पर बैठकर कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग डिजाइन करने लगती है। काजल, मैं पोर्टर करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो गया हो तो मुझे दे दो। तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारी कंपनी तक पहुंचा दूंगा। तरुण जी, सारे ऑर्डर तो पूरे नहीं हुए पर 10 में से 8 तो पूरे कर दिए हैं। आप यही दे आओ और शाम को जल्दी आना। मैं सोच रही हूँ 1-2 कंपनी में और बात कर लूं ताकि मुझे ऐसा फ्रीलांस भी काम मिल सके। बहू, तो हम गरीबों के लिए कितनी मेहनत कर रही है। माँ जी, ये मेहनत मैं अकेली तो नहीं कर रही, आप सभी हैं तो मेरे साथ। इतना बोलकर नेहा वो कपड़े जिस पर उसने अपने हाथों से हैंड प्रिंटिंग डिजाइन करी थी वह अपने पति को दे देती है और शाम को जब तरुण घर जल्दी आता है तो एक बार फिर दोनों पति पत्नी छोटी मोटी कंपनियों में जाते हैं और वहां पर फ्रीलांस काम लेकर घर आते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और 1-2 महीने बाद नेहा को उसकी पहली कमाई मिलती है। माँ जी, काजल, तरुण जी, ये देखिए मेरी सैलरी आ गई। तरुण जी, आप मेरे साथ अभी मार्केट चलिए, हम रसोई का सारा सामान लेकर आएंगे। बहू, तूने कर दिखाया जो हम 10 सालों से ना कर सके, वो तूने कुछ ही महीनों में कर दिया। माँ, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी रसोई के सामान देखकर ही खुश होना। चलो नेहा, रसोई का सारा सामान तुम्हारी पसंद से आएगा। अब तरुण और नेहा मार्केट जाते हैं और वहां से मिक्सी, सिलेंडर, चूल्हा, डिनर सेट, चकला, बेलन, नॉनस्टिक पैन, कुकर, माइक्रोवेव, फ्रिज जैसी रसोई में रखी जाने वाली सारी जरूरत की चीज ट्रक में भर कर लाती है, जहां वह 10 मजदूरों को पैसे देती है और सभी लोग एक एक करके ट्रक से सामान उतार कर घर में रख रहे होते हैं। भैया जी, फ्रिज आप घर में ही रख दो, रसोई में ज्यादा जगह नहीं है। बहू, इतना सारा सामान, लगता है तूने सारे पैसे रसोई के सामान में ही खर्च कर दिए। हाँ माँ जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत भी तो हमें इसी की थी। भैया आराम से सारा सामान लेकर आना, कुछ भी चीज टूटना नहीं चाहिए। अब मैं आज ही अपनी माँ को बुलाऊंगी और उन्हें उन्हीं की तरह महंगे बर्तनों में खाने को दूंगी, तब उन्हें एहसास होगा कि मेरा ससुराल इतना भी गरीब नहीं कि वह उनको अच्छे बर्तनों में खाने को ना दे सके। इस तरह लाइन से सभी नौकर एक एक करके रसोई में सारा सामान नेहा के अकॉर्डिंग रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन नेहा अपने माता पिता को घर बुलाती है, जहां अपनी बेटी की रसोई देखकर माँ बाप भी खुश हो जाते और इसी तरह एक अमीर बहू अपने गरीब ससुराल की रसोई का सारा सामान एक साथ खरीद कर लाती है।